रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यस, अपनी वर्किंग के लिए इस पर्टिकुलर डेटाबेस पे कनेक्टेड है, निर्भर है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, ये केस हो जाता है आपका सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम, ठीक है, जिसमें एक डेटाबेस है वो सेंटर में है और सारे के सारे फर्दर जो भी डेटाबेसेस हैं वो उससे वेरियस फिजिकल वायर्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। ये पूरा मैं आपको समझा चुकी हूँ ना एक बार प्रीवियस क्लास में, मुझे बताना मैंने आपको कितना बता दिया है, क्योंकि 2-1 और 2-1 आपसे आगे चल रहा है, तो ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में आपका कुछ कंटेंट लॉस हो जाए, स्किप हो जाए, ठीक है। आई थिंक मैं आपको ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड का कंटेंट बता दिया था कि आपके एक सेंटर में डेटाबेस है और सारे के सारे कंप्यूटर्स जब उस सेंटर डेटाबेस से कनेक्टेड है तो वो क्या हो जाएगा, आपका सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। और जब सबके सब कंप्यूटर्स के पास अपना अपना डेटाबेस क्रिएट कर दिया जाएगा, उनको सबके पास अपना अपना डेटाबेस दे दिया जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस, ठीक है। यस गौरव, यस गौरव, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस, वापस आ जाते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटेड पर। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या हो रहा है, बेसिकली अ लॉजिकल डेटाबेस दैट इज स्प्रेड फिजिकली अक्रॉस कंप्यूटर्स इन मल्टीपल लोकेशंस दैट आर कनेक्टेड बाय अ डेटा कम्युनिकेशन लिंक, ठीक है। दो मेरी सेंट्रलाइज्ड में प्रॉब्लम्स थी। एक प्रॉब्लम जो मेरी मेजर प्रॉब्लम थी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की, वो एक तो ये थी कि सेंटर वाला डेटाबेस अगर फेल हो गया तो तब क्या होगा। सेंटर वाला डेटाबेस फेल हो गया तो सारी की सारी नोड्स की जो फंक्शनिंग है वो रुक जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी, ठीक है। कोई भी चांसेस हो सकते हैं। तो सेंट्रलाइज का एक प्रॉब्लम तो ये था, और दूसरा प्रॉब्लम था कि उसमें जब आप सारे के सारे नोड्स को सेंटर डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे थे तो उसका मीडियम था फिजिकल वायर्स के थ्रू, ठीक है। उसका मीडियम क्या था, फिजिकल वायर्स के थ्रू। यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, पहले केबल्स कनेक्शन हुआ करते थे। केबल कनेक्शन क्या थे, सारा का सारा केबल आपके घर पे जा रहा है, फिर पड़ोसी के घर, फिर उसके पड़ोसी के घर, ठीक है। ये केबल्स के थ्रू आपके ने सारा का सारा कनेक्शन स्टैब्लिश्ड किया है। तो सेंट्रलाइज की दो प्रॉब्लम्स हमने डिस्ट्रीब्यूट में ओवरकम कर ली। सेंटर वाले की प्रॉब्लम हमने ओवरकम करी कि हमने क्या बोला, हमने सब कंप्यूटर्स को अलग अलग डेटाबेस दे दिया, तुम अपना अपना डेटाबेस संभालो और अपना अपना काम करो। प्लस दूसरी प्रॉब्लम जो फिजिकल वायर्स की थी वो मैंने एलिमिनेट कर दी बाय यूजिंग डेटा कम्युनिकेशन लिंक, ठीक है। अब हम किसके थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक इंटरनेट मीडियम के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले केबल्स के थ्रू होता था, अब टाटा स्काई या डिश टीवी की छतरी के साथ होता है, फाइन। ऐसे ही हमने डिस्ट्रीब्यूटेड में किया। डिस्ट्रीब्यूटेड में हमने डेटा कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश किया और सारे के सारे डेटाबेस, सारे के सारे नोड्स को हमने एक डेटा कम्युनिकेशन से लिंक कर दिया ताकि ये डेटा शेयरिंग आपस में आसानी से कर सके, ठीक है। इनको ना तो किसी वायर्स पे डिपेंडेंट होना है, ना किसी सेंटर बॉडी पे डिपेंडेंट होना है, फाइन। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। इसका क्वेश्चन आता ही है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, इसके एडवांटेजेस बताओ, इसके डिसएडवांटेजेस बताओ, ठीक है। तो ये अपन आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक और चीज है जिसका ध्यान रखना है आपको। आपसे अगर बोला जाए कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में क्या कर रहे हैं हम, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग डेटाबेस सब नोड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो एक प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो गई, अलग अलग सेंट्रलाइज ना होके सबके पास अपने अपने डेटाबेस है। दूसरी प्रॉब्लम थी फिजिकल वायर्स की, सेंट्रलाइज की, ठीक है। डिसेंट्रलाइज में हमने क्या किया, हमने अलग अलग तो दे दिया, लेकिन अब फिर भी अलग अलग डेटाबेस देने के बाद सारे के सारे डेटाबेसेस फिजिकल वायर्स के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे डिसेंट्रलाइज्ड में, और डिस्ट्रीब्यूटेड में सारे के सारे डेटाबेसेस एक डेटा कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। दोनों में जो एक डिफरेंस है, ब्रॉड डिफरेंस जो इन दोनों को अलग करता है, वो क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में अलग अलग डेटाबेसेस होते हैं, एज वेल एज वो सारे के सारे एक नेटवर्क मीडियम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस में क्या होते हैं, वो सबके पास अपना अपना डेटाबेस तो होगा, लेकिन वो सारे के सारे कनेक्टेड उसी फिजिकल वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे। नॉन नेटवर्क दे दिया, नॉन नेटवर्क को यूज नहीं करेंगे, नॉन नेटवर्क कंप्यूटर, नॉन नेटवर्क कम्युनिकेशन लिंक उनमें क्रिएट होगा विद द हेल्प ऑफ फिजिकल वायर्स, ठीक है। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में तो डिफरेंस हो गया, उसमें सेंटर में डेटाबेस
और डिसेंट्रलाइज में सबके पास अपना अपना डेटाबेस। और डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड में डिफरेंस हो गया कि सारे के सारे अपने अपने डेटाबेस तो हैं, उसमें फिजिकल वायर्स के थ्रू कनेक्शन, और डिस्ट्रीब्यूटेड में नेटवर्क के थ्रू कनेक्शन। ओके, दे आर नॉट द सेम थिंग। अक्सर लोगों को स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आ गया डिसेंट्रलाइज डेटाबेसेस के पूछ रहा है वो, ठीक है, हमको लगता है डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वायर्स का, एक वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है, एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। अंडरस्टूड। अब अपन देख लेते हैं रीजंस फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। आपके पास क्या ब्रॉड रीजंस रहे जिसकी वजह से आपने सेंट्रलाइज्ड को चूज ना करके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस को चूज करा अपने पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। आप देखोगे ना सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन यही पर्टिकुलर डेटाबेसेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बैंकिंग ले लीजिए, रेलवेज ले लीजिए, एयरपोर्ट्स ले लीजिए, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, ठीक है, सबके पास अपने अपने डेटाबेसेस होते हैं और अपने अपने डेटाबेसेस पे वो काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे बात नहीं है कि सेंट्रलाइज्ड यूज नहीं किया जाता, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। आप देखोगे कि सेंट्रलाइज्ड भी बहुत सारी बॉडीज यूज करती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कब यूज करती होंगी वो? जब आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी हो कि यार सबको बस सबको क्या हो, स्क्रीन अवेलेबल कराई जाए, लेकिन जो सारे काम करना चाहते हैं वो एक सेंट्रल बॉडी ही करे, ठीक है। सेंट्रलाइज में ये होता था ना, सबके पास अपने अपने कंप्यूटर सेट्स होते थे, लेकिन काम सिर्फ एक सेंट्रल डेटाबेस में से ही आप परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी लैब्स में ऐसा कुछ हो कि हम एक सेंट्रल कंप्यूटर है, सेंट्रल कंप्यूटर के पास उसका अपना डेटाबेस है, और सारे के सारे कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड है, उनके पास अपना कोई डेटाबेस ना हो, ठीक है। वो सब क्या करें, मैं सेंट्रल कंप्यूटर में कुछ कुछ आपको दिखाती रहूं, प्रोग्राम शो करती रहूं, और आप अपनी स्क्रीन पे बस वो प्रोग्राम देखते रहो, आप अपने कोई मॉडिफिकेशन उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। अपन बोल सकते हैं कि सेंट्रलाइज डेटाबेसेस इस पर्टिकुलर तरह से यूज आ सकता है, लेकिन क्या उसके डिसएडवांटेजेस रहे वो अपन डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से हम डिस्ट्रीब्यूटेड पर हमने स्विच किया। यस भावेश। मैम होता क्या डेटाबेस? डेटाबेस क्या होता है? यस मैम। अरे यस गाइस, ठीक है। तो रीजंस फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस क्या है अपने पास? सबसे पहली चीज बिजनेस ऑटोनॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हमने सेंट्रलाइज में देखा था सारी की सारी बॉडीज ना एक सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्टेड थी। तो यहाँ पे जो पावर लाई कर रही है, जो एक मेन इंपॉर्टेंट पावर लाई कर रही है, वो किसके पास है? बस और बस सेंट्रल बॉडी के पास है। यानी कि ये कंप्यूटर नोड्स जो भी हैं, आपकी जो भी नोड्स कंप्यूटर नोड्स इस डेटाबेस से कनेक्टेड हैं, उनके पास अपने आप में कोई पावर नहीं है। यूनिट ऑटोनॉमी मतलब एक जगह सारी की सारी पावर लाई कर रही है। इस पर्टिकुलर नोड को कोई काम करना हो वो भी इससे बोलेगा, इसको भी काम करना है वो भी डेटाबेस को बोलेगा, इसको भी कोई काम करना है तो वो भी इस डेटाबेस से बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक ही जगह पे सारी पावर लाई कर रही है। इसलिए मैंने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेसेस में हमने अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अलग अलग नोड्स पर, ठीक है। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया वो आपको पता है, इस नोड को भी अपना डेटाबेस दे दो, इस नोड को भी अपना डेटाबेस दे दो, ठीक है। अलग अलग डेटाबेस दे दोगे तो सब नोड्स के पास अपनी यूनिट ऑटोनॉमी नहीं रहेगी, सब नोड्स के पास अपनी पावर रहेगी। यस, ओके। दूसरी चीज अपनी जो है, नवनीत, नवनीत आपने हैंड रेज किया था क्या? चलिए बता देना जब करोगे। यस, दूसरी चीज जो है अपनी डेटा शेयरिंग, ठीक है। डेटा शेयरिंग आपका जो हो रहा था सेंट्रलाइज में, वो याद कीजिए, आप एक पर्टिकुलर नोड से डायरेक्ट दूसरी नोड को अपना डेटा शेयर नहीं कर पा रहे थे, है ना। याद आपका सेंट्रलाइज वर्जन में ये एक सेंटर में डेटाबेस है और सारी की सारी नोड्स आपके इस सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्टेड हैं। तो मान लीजिए मुझे नोड 1 से नोड 2 पर कोई डायरेक्ट डेटा शेयर करना है, ठीक है, तो मैं सेंट्रलाइज में क्या ये कर सकती हूँ क्या? नहीं,
अपन ये सेंट्रलाइज्ड में काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन नोड्स के पास अपने डेटाबेसेस तो है नहीं, ये सारे के सारी 1 2 3 4 सारी नोड्स इस सेंट्रल डेटाबेस पे डिपेंडेंट है अपने वर्किंग के लिए। तो जब शेयरिंग भी करनी होगी तो इस सेंट्रलाइज्ड वाले से शेयरिंग करनी होगी, ठीक है। आप डायरेक्ट शेयरिंग अपनी नहीं कर सकते अलग अलग नोड्स में, फाइन। तो डेटा शेयरिंग की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज रही हमारे पास सेंट्रलाइज्ड में, जिसकी वजह से हम अपने डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे डायरेक्ट सेंड नहीं कर पा रहे थे, हमको एक डेटाबेस की हेल्प लेनी पड़ रही थी, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन डेटा कम्युनिकेशन कॉस्ट की। यस, डेटा कम्युनिकेशन कॉस्ट हमारे पास ज्यादा लग रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे सारे के सारे नोड्स फिजिकल वायर्स के थ्रू कनेक्टेड थे, ठीक है। जब सब नोड्स फिजिकल वायर्स के थ्रू कनेक्टेड हो जाएंगी, तब आपको डेटा शेयर करने के लिए, डेटा का इस्टेब्लिश करने के लिए, सबका इस सारी नोड्स में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव कॉस्ट लगेगी, ठीक है। आपको पता थी कि जब आप वायर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, कोई भी दो नोड्स को वायर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करो, देखो दो ब्रांच है, वैशाली नगर की ब्रांच एसबीआई की और शास्त्री नगर की ब्रांच, ठीक है। तो इन दो नोड्स को, इन दोनों ब्रांचेस को आप वायर्स के थ्रू कनेक्टेड करिए, इन दोनों के डेटाबेसेस को वायर्स के थ्रू कनेक्टेड करिए। सोचिए कितना ज्यादा डिस्टेंस है। पहले हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, उन पूरे के पूरे डिस्टेंस में एक केबल वायर्स इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, फाइबर वायर या केबल वायर, कोई सी भी वायर आप इस्टेब्लिश करेंगे। फिर उसके उनके वायर्स में आप कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे कि भाई ये दोनों नोड्स कनेक्टेड हैं आपस में इस फाइबर वायर के थ्रू। अब वायर्स का कनेक्शन के बाद आपको फिर डेटा कम्युनिकेशन देखना है कि डेटा कम्युनिकेशन क्या ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतनी कॉस्ट भी लगी और आपका वायर्स का कनेक्शन स्टैब्लिश्ड भी नहीं है, आपका मेंटेन्ड भी नहीं है, ज्यादा एफिशिएंट तरीका भी नहीं है। तो हमने देखा कि सेंट्रलाइज्ड वाला हमारे लिए डेटा कम्युनिकेशन की कॉस्ट भी हमारे पास बहुत ज्यादा लग रही थी, एक्सपेंसिव कॉस्ट था, और हम उस पर रिलाय भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट अपना यही है, डेटा कम्युनिकेशन रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट। सेंट्रलाइज्ड वाले में पूरा का पूरा फिजिकल कनेक्शन था, इसी वजह से हम उस पे एक तो फिजिकल वायर्स से कॉस्ट बढ़ रही थी, और जब हम उसका फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे थे तब हमने देखा कि हम उस पर रिलाय भी नहीं कर सकते हो। आप याद करो, पहले केबल वायर्स हुआ करते तो टीवी का कनेक्शन आता था, नहीं भी आता था, लाइट चली गई, ओ सॉरी बारिश आ गई तो केबल कनेक्शन सबसे पहले गायब होता था, ठीक है। तो केबल कनेक्शन की जो कनेक्टिविटी होती है, जो कंडक्टिविटी होती है, वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, उसमें पैकेट लॉस होने का, डेटा लॉस होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, रिस्क बहुत ज्यादा होती हैं। वेराज अगर आप इसी कनेक्शन को एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इजी चीप भी पड़ता है आपको ऑन कंपैरिजन टू दैट फिजिकल लेयर्स, और आप रिलायबल भी हो सकते हैं, आपके डेटा लॉस पैकेट लॉस नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने बोला हमारा डेटा कम्युनिकेशन रिलायबल भी हो गया और कॉस्ट एफिशिएंट भी हो गया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, इसलिए हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को इनिशियलाइज किया। दूसरी चीज जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है मल्टीपल एप्लीकेशन वेंडर्स, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशन वेंडर्स क्या होते हैं बेसिकली, देखो यहाँ पे क्या है, अलग अलग नोड्स हैं, ठीक है। अलग अलग नोड्स के लिए अलग अलग वेंडर्स की आपको जरूरत होगी, अलग अलग वेंडर्स की आपको देखो वेंडर्स से आप क्या समझ सकते हो, देखो या तो बिजनेस एप्लीकेशन है, बिजनेस एप्लीकेशंस में वेंडर्स टर्म यूज किया जाता है। बिजनेस एप्लीकेशंस मतलब अलग, जैसे मान लो मैंने एक खोली है अपनी कंपनी खोली है, गारमेंट शॉप्स खोली है, ठीक है, गारमेंट्स का स्टार्टअप खोला है, फाइन। तो उसमें एक शॉप तो मैंने क्रिएट करी अजमेर में, एक शॉप मैंने खोली जयपुर में, एक शॉप मैंने खोली उदयपुर में, ठीक है। तो जब मैं अगर इनको सेंट्रलाइज से एक ही डेटाबेस से सब सारी की सारी शॉप को कनेक्ट करूंगी, तो मुझे हर एक एप्लीकेशन, हर एक अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स, अलग अलग वेंडर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर इनको मैं अपना अपना डेटाबेस दे दूं तो उन सारा का सारा एक डेटाबेस के पास उनको अलग अलग वेंडर्स, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने लोकल वेंडर्स, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अपनी प्रोसेसिंग को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सेंट्रलाइज्ड वाले में हमको हर एक पर्टिकुलर, अगर क्योंकि सेंट्रलाइज एक ही डेटाबेस है तो हर लोकेशन के लिए अलग अलग एप्लीकेशन वेंडर्स जरूरी पड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं, सबको अपना अपना डेटाबेस दे देंगे, तो वहां पे आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने काम एक डेटाबेस में से कर सकते हैं, एक ही सिंगल एप्लीकेशन वेंडर्स में से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेटाबेस रिकवरी। जैसे मैंने आपको कहा था सेंट्रलाइज्ड में अगर सेंटर की नोड
फेल हो गई तो सारे के सारे नोड, सेंटर नोड, अगर सेंटर डेटाबेस फेल हो गया तो सारे के सारे नोड जो उस पर्टिकुलर सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्टेड हैं वो सब रुक जाएंगे, उनकी प्रोसेसिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर रिकवर हम नहीं कर पाए तो ये सारा पूरा सिस्टम हमारा फेल हो जाएगा, राइट, क्योंकि सारे के सारे नोड्स तो सेंटर पे डिपेंडेंट थे। अगर यही फेल हो गया तो सब नोड्स कैसे प्रोसेसिंग करेंगे अपनी। ठीक है, वेयर एज डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड के पास सबके पास अपना अपना डेटाबेस है, किसी एक का डेटाबेस फेल भी हो जाता है तो आपके पूरे सिस्टम की प्रोसेसिंग नहीं रुकती। आप एक पर्टिकुलर डेटाबेस फेल हो गया है, वो अपना टाइम लेगा रिकवर करने के लिए, जब तक बाकी के डेटाबेस अपने डेटा को एक्सचेंज करते रहेंगे, डेटाबेस अपना काम करते रहेंगे, पूरी प्रोसेसिंग नहीं हॉल्ट हो रही है। यहाँ पे पूरी प्रोसेसिंग हॉल्ट हो रही है और हम रिकवरी भी नहीं कर पा रहे उसकी। वेयरएज डिस्ट्रीब्यूटेड में पूरी प्रोसेसिंग हॉल्ट भी नहीं हो रही और उसकी रिकवरी भी आसानी से हो जाती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन एंड एनालिटिक प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो एक ही डेटाबेस है, उसके पास सारी नोड्स अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन सेंड करे जा रही हैं। अब एक ही डेटाबेस कितनों के ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर लेगा। ठीक है, एक ही डेटाबेस है, लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस क्लास में सिर्फ मैं हूँ, ठीक है, टीचर आपके पास सिर्फ एक ही टीचर प्रोवाइडेड है, आपके सबके डाउट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं 40-50 स्टूडेंट्स हैं, सबके पास डाउट है, तो किसी एक टीचर जब तक वो डाउट लेगा ना तब तक उसको तो टाइम लगेगा कि यार एक स्टूडेंट का लेगा, फिर सेकंड स्टूडेंट का लेगा, थर्ड का लेगा, फोर्थ का लेगा। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनको सबको बफरिंग पे मोड पे चल जाएंगे, वेटिंग स्टेट में चल जाएंगे, प्रोसेस करने के लिए उनको टाइम लग सकता है। वेराज अगर हम बोले कि यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं और मैं 40 टीचर्स को ही इनिशियलाइज कर दूं, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम एक एग्जाम्पल लें, 40 स्टूडेंट्स और 40 टीचर्स यहाँ पे आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, सब अपने अपने प्रोसेसिंग के लिए कोई वेट नहीं करेगा, सिंपल क्वेश्चन पूछिए और आपको आपका रिस्पेक्टिव टीचर जवाब दे देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन में तो सब नोड्स के पास अपना अपना डेटाबेस है प्रोसेसिंग के लिए, यहाँ पे सारी नोड्स के पास एक ही डेटाबेस है सेंट्रलाइज्ड में, सब नोड्स के पास एक ही डेटाबेस है अपने डेटा को, ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने के लिए। तो वो भी आपके पास एक क्रूशियल पॉइंट है जिसकी वजह से हमने किस पे स्विच किया, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस पे स्विच किया। ओके, तो ये सारे आपके पॉइंट्स थे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्यों जरूरी है लाना, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्यों फीजिबल नहीं है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के फीचर्स, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, क्या क्या फीचर्स थे जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस बहुत ही वाइडली यूज्ड किया गया। ओके, क्या फीचर्स हैं। यस निधि, मैम आप यस, ठीक है, तो क्रिएट, रिट्राइव, अपडेट, डिलीट, मतलब आपके पास हर एक ब्रांच के पास अपनी अपनी ऑथोरिटीज हैं। अपनी ब्रांच के लिए अपना नया अकाउंट क्रिएट कीजिए या कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट में अपडेट क्रिएट कीजिए या उसको डिलीट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि शास्त्री नगर वाले को हेड ब्रांच से पूछना पड़े, सेंट्रलाइज्ड वाला सिस्टम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, सबके पास अपनी अपनी ऑथोरिटीज हैं, अपने अपने काम कीजिए और बस उसको रिफ्लेक्ट कर दीजिए एक नेटवर्क के थ्रू, ताकि जो जिसके पास उसकी कॉपी है वहां पे वो रिफ्लेक्ट हो जाए, अपडेट हो जाए। ठीक है, इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटेड यूज कर रहे हैं अगर, तो उसकी दूसरी जो स्पेशलिटी है वो है ट्रांसपेरेंट टू द यूजर। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि मान लीजिए आप एज एन यूजर किसी अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपकी यूजर से कोई इंफॉर्मेशन छुपाई जाएगी। जो यूजर की इंफॉर्मेशन आप डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं एज इट इज वो की वही इंफॉर्मेशन आप यूजर को दिखाएंगे। तो यूजर को आप कोई भी इल्यूजन में नहीं रख रहे हैं, यूजर को आप सारी इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक अकाउंट क्रिएट किया, अब मैं उस बैंक अकाउंट की सारा चीजें देख सकती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में निकाल सकती हूँ कि लास्ट प्रीवियस एक मंथ में कितने लोगों ने मेरे ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हुए, मैंने कितने पैसा निकाला, कितना मेरा क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, वो पूरी स्टेटमेंट में एक्सेस कर सकती हूँ अपने डेटाबेस में की मदद से। ठीक है, मैं अपने डेटाबेस की हेल्प से अपने उसमें विड्रॉ कर सकती हूँ, उससे रिट्राइव कर सकती हूँ, नया पैसा उसमें डालना है तो डाल लो, निकालना है तो निकाल लो। आपकी बेसिकली जो भी डेटाबेस की फंक्शनिंग हो रही है ना, ये सारी फंक्शनिंग आपके यूजर के लिए ट्रांसपेरेंट है।
अगर आप DDBMS यूज कर रहे हैं, यूजर से कोई चीज नहीं छुपी हुई, यूजर के पास जो आप इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हो वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डेटाबेस की आपके यूजर को पता पड़नी चाहिए, आपका यूजर एक्सेस कर सकता है वो इंफॉर्मेशन को। ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं पासबुक, पासबुक बेसिकली क्या है, पासबुक आपके वो पूरा का पूरा डेटाबेस का कलेक्शन है, ठीक है। आप उस पासबुक को अपडेट कराइए, उसमें सारा का सारा जो भी आपने मॉडिफिकेशन किया होगा, जो भी आपने ट्रांजैक्शन परफॉर्म करे होंगे पास्ट मंथ में, पास्ट ईयर में, जितने भी करें टोटल ऑन टोटल, वो सारा का सारा डेटाबेस आपके पासबुक में प्रिंट हो जाएगा। तो इससे क्या बोल सकते हैं हम कि DDBMS में कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर से छुपी नहीं है, यूजर के लिए सारा का सारा डेटाबेस ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको आगे कंटिन्यू